मेरा है मन सुंदर। लीजिए माँ जी। रतन जी, आराम से पापा जी। रतन जी, समर, दामाद जी। पापा जी यहाँ बैठ जाइए। हे भगवान, पापा ये कैसे हुआ? रुई भाभी, पापा की हालत कैसे हुई? पता नहीं अम्मी दीदी, पापा जी कुछ बता ही नहीं रहे। मैं तो नाहर जी के ऑफिस जा रही थी कि पापा जी अब गड्ढे में कैसे गिरे? बेटा निकालो मुझे। कोई आए, हमारी मदद कीजिए। नाहर जी को फोन कीजिए। पापा जी आप फिक्र मत कीजिए। पापा जी, पापा जी आपको कुछ नहीं होगा। बेटा निकाल। पापा जी, पापा जी, पापा जी आपको कुछ नहीं होगा। आप ऊपर आने की कोशिश कीजिए, अपना हाथ दीजिए। क्या करूं? पापा जी आप लोग साइड हटिए। पापा जी देखिए, देखिए आप पत्थर पर पैर रखिए, ऊपर आने की कोशिश कीजिए। आराम से, आराम से। आइए पापा जी। पापा जी, पापा जी अब ठीक तो है ना? पर आप यहाँ आए कैसे? और नाहर जी कहाँ है? वो तो आपके साथ है ना? रतन, रतन बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? तुम गड्ढे में कैसे गिरे? हाँ पापा जी कुछ तो बताइए ना। आप नाहर जी के साथ गाड़ी में गए थे ना, फिर ये सब कैसे हुआ? आप गड्ढे में कैसे गिर गए? क्या आप रास्ते में उतर गए थे? अरे ये क्या हो रहा है? पापा क्या हुआ? पापा ये क्या हुआ आपको? सुकून तो अकेली गई थी, फिर ये नाहर जी के साथ कैसे आई? देखिए ना नाहर जी, पापा जी कुछ बता ही नहीं रहे। पता नहीं उनकी ये हालत कैसे हुई। क्या आपको पता है इस बारे में कुछ? मेरी गलती थी, मेरा पाँव फिसल गया और मैं गड्ढे में गिर गया। पैर फिसल गया? रतन जी ऐसे कैसे पाँव फिसल गए? आप गाड़ी से उतरे ही क्यों? पर पापा जी अगर पैर फिसल भी गया तो आपने किसी को आवाज तो दी होगी ना? नाहर जी आपने आवाज सुनी नहीं थी क्या? नहीं रुई, एक्चुअली पापा गाड़ी से उतरे, मुझे लगा ऑफिस पास में, वो चले गए होंगे। मुझे क्या पता उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता। नाहर जी आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और आपकी मीटिंग तो पापा जी के साथ ही थी ना? फिर? हाँ लेकिन सुकून के साथ काम करना भी ज्यादा जरूरी था रुई। नाहर जी और फोन नहीं उठाया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई क्या? छोड़ो ना,
पापा आप जाओ ना, फ्रेश हो जाओ। वैसे आपको चोट वोट तो नहीं लगी ना? चोट तो लगी है बेटा, पर वो चोट दिखाई नहीं देगी। रतन जी चलिए, आप कमरे में चलिए, आइए। संभाल के पापा जी। हाँ वैसे मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने। भैया की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे भैया को पापा की फिक्र ही नहीं है। क्या हो गया उनको भाभी? नाहर जी इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रहे हैं? आखिर क्या हुआ है इन्हें? पापा आप आज अचानक मेरे कमरे में, क्या हुआ? आज जो कुछ भी हो उसके बारे में मुझे तुझसे बात करनी है। आज क्या हुआ पापा? आज इतना कुछ हुआ और तू अनजान बन रहा है? एक बात बता, तू किसी बात पर मुझसे नाराज है? आज तेरे साथ समर को मैंने ढंग से नहीं डांटा, इस बात की नाराजगी है तुझे? या सुकून के साथ तू काम पर जा रहा था, मैंने बीच रास्ते में क्लाइंट से मीटिंग के लिए कहा, इस बात की नाराजगी है तुझे? पता? पापा कम ऑन, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे क्यों ना करूं सवाल, बता मुझे। आज तूने बीच रास्ते में झूठ बोलकर मुझे गाड़ी से नीचे उतारा और जब मैं टायर चेक कर रहा था तो गाड़ी तेजी से लेकर निकल गया। अरे तूने पीछे घूमकर ये तक नहीं देखा कि तेरा बाप गड्ढे में गिर गया और मैं इतना चिल्लाया, तुझे इतनी आवाजें दी तो आंसू ला करके निकल गया। पापा मैंने कोई आवाज नहीं सुनी आपकी। पर तूने मुझे गाड़ी से उतरते हुए तो देखा था ना, बोल। गाड़ी से उतरते हुए देखा था, टायर चेक करते हुए देखा था और उसके बाद भी तेजी से निकल गया। और तू वापस जब लौट कर आया, तेरे माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। ऐसा सिर्फ दो ही बार हो सकता है, या तो तुझे मुझसे कोई बहुत बड़ी नाराजगी है या फिर तेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। बता क्या हुआ, बोल मुझे। कोई मजबूरी नहीं है पापा, कोई मजबूरी नहीं। क्या बोल रहे हैं आप सबसे? क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हैं फालतू का? ऐसी कोई बात ही नहीं है, इतनी बड़ी बात ही नहीं है। हाँ मैंने कहा आपसे कि गाड़ी से एक बार उतर के टायर चेक करिए और आपने कहा कि टायर पंक्चर नहीं है। और उसी वक्त मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का कॉल आया पापा और मैं निकल गया। इतनी बड़ी बात ही नहीं है पापा। और वैसे भी वहां से ऑफिस था ही कितना दूर, आप पैदल जा सकते थे ना। मुझे क्या सपना आएगा कि आप गड्ढे में गिर गए? हद है यार, शांति से तो बैठ भी नहीं सकते घर। अरे आपका पैर फिसला, आप गड्ढे में गिरे, उसके लिए आप मुझे दोषी कैसे ठहरा सकते हो? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने आपको धक्का दिया और आप गड्ढे में गिर गए। हद। मतलब आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुझे तेरी गलती नजर नहीं आती? मेरी कोई गलती है ही नहीं पापा, कोई गलती है ही नहीं। आप प्लीज फालतू में मुझे दोषी मत ठहराइए। एक तो मैं परेशान हूं समर की वजह से, उसके वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारा, ऊपर से आप उल्टा परेशान कर रहे हो मुझे। नाहर तू ऐसा कैसे कर सकता? नाहर जी की वजह से पापा जी गड्ढे में गिर गए और नाहर जी को इस बात का कोई पछतावा ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुझे नाहर जी से बात करनी ही होगी। पर अभी नाहर जी इतने गुस्से में हैं। अगर अभी मैं उन्हें कुछ भी बोलूंगी तो वो ना ही मेरी बात सुनेंगे और ना ही समझेंगे। आज का दिन कितना अच्छा था। आज मैं नाहर के साथ उस घर में गई थी जहां मुझे कभी प्यार नहीं मिला।
लेकिन सच में आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। धत तेरे की, इतनी खुशी के चक्कर में मैं वो जरूरी काम करना तो भूल ही गई। मुझे इस पेंटिंग में वापस जाना होगा, वरना मेरा ये शरीर जलकर राख हो जाएगा। 24 घंटों से ज्यादा मैं एक पल भी बाहर नहीं रह सकती। अगर मुझे ये शरीर वापस पाना है तो मुझे इस पेंटिंग में समाना ही होगा। आरजी से तो मुझे बाद में बात करनी है, पहले मुझे जाकर उस सुकून से बात करनी है। कि वो ऐसे अचानक नहार जी के साथ कैसे आई, पता नहीं क्यों, पर सुकून की दोस्ती नहार जी के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है और मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। ये सब जलन की वजह से हो रहा है या फिर सच में कुछ और बात है। सुकून, ये सुकून के कपड़े ऐसे बिखरे हुए क्यों हैं? और वो कहाँ है? एक काम करती हूँ, मैं ही इसके सारे कपड़े इसके इस बक्से में रख देती हूँ। रूही, दादी बुला रही है, जरूर कोई जरूरी काम ही होगा उन्हें। एक काम करती हूँ, पहले दादी की बात सुनकर आती हूँ, उसके बाद ये कपड़े रख दूंगी। अब नार जी, पानी। थैंक्स। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। नार जी, बोलो। क्या आपको जरा भी पछतावा नहीं है कि अनजाने में ही सही, पर आपकी वजह से पापा जी गड्ढे में गिर गए थे? कम ऑन रूही, सीरियसली। पहले पापा ने मुझे ब्लेम किया, अब तुम कर रही हो ब्लेम। मैं समझ सकता हूँ, बुढ़ापे की वजह से पापा थोड़ा सा सठिया रहे हैं, लेकिन तुम भी। नाहर जी, आप पापा जी के बारे में ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहा हूँ? जो सच है वही बोल रहा हूँ। वो गड्ढे में गिरे अपनी गलती की वजह से, तुम मुझे उसके लिए कैसे दोषी ठहरा सकती हो? हद है यार। सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ब्लेम मत करो और मुझे परेशान तो बिल्कुल मत करो। मैं सोने जा रहा हूँ। भाभी, भैया, आप लोगों ने सुकून को कहीं देखा है क्या? और एक्चुअली उसने मेरा फोन का चार्जर बोरो किया था।
और मुझे अभी चाहिए। मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने पूरे घर में देखा, कहीं नजर नहीं आ रही है। एक्चुअली मैंने उसे फोन भी ट्राई किया लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा। सुकून, ये क्या बोल रही हो अवनी तू? सुकून मिल नहीं रही, मतलब क्या? कहाँ गई वो? कैसे वो बिना बताए जा सकती है कहीं? नाहर जी, वो आपके साथ घर पर आई थी, यहीं कहीं घर में ही होगी, मिल जाएगी। अरे लेकिन अवनी बोल रही है ना कि उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ जा सकती है वो? मैं उसके कमरे में देख कर आता हूँ। नाहर जी, भैया, नाहर जी। भाभी, मैं बैकयार्ड में एक बार चेक करके आती हूँ। सुकून! सुकून कहाँ गई? सुकून कहाँ हो तुम? सुकून कहाँ जा सकती है? कमरे में नहीं है, मुझे उसे ढूंढना होगा। कहाँ जा सकती है वो? सुकून कहाँ हो तुम? सुकून! सुकून! कहाँ जा सकती है? सुकून! अरे किस बात का शोर मचा रखा है? मम्मी जी, वो सुकून का कुछ पता नहीं चल रहा है। रूही, सुकून कोई छोटी बच्ची है क्या जो ऐसे ही कहीं गुम हो जाएगी? सुकून! अरे आप लोग समझ नहीं रहे, सुकून का मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सुकून कहाँ जा सकती है इतनी रात को? ऐसा लगता है जैसे नाहर भी सुकून की खूबसूरती का कायल हो गया है। साले साहब, इस टाइम आपका सुकून से मिलना इतना जरूरी है क्यों? अरे बाबा, सुकून नाहर की वजह से ही तो इस घर में रुकी है ना। नाहर का काम में हाथ बटा रही है वो, तो नाहर को फिक्र होगी ही ना उसकी, आखिर उसकी जिम्मेदारी है। हाँ दादी सही कह रही है। सुकून को ढूंढना बहुत जरूरी है, उसका पता लगाना ही होगा। लेकिन इतनी रात को वो जा कहाँ सकती है, वो भी बिना बताए? मैं काम करता हूँ, बाहर देख कर आता हूँ। मैंने घर के बाहर भी देख लिया, घर के बाहर देख लिया, गार्डन में देख लिया, वो कहीं नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? सुकून तुम कहाँ हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ। नाहर जी, शांत हो जाइए, हो सकता है वो किसी काम से बाहर गई होगी, आ जाएगी। गई क्यों वो भी बिना बताए इतनी रात को? रूही, कहीं तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया ना सुकून को? नहीं दादी, जब से सुकून नाहर जी के साथ घर वापस आई है, मेरी तो उससे कुछ बात ही नहीं हुई। मैं काम करता हूँ, घर के बाहर गली में देख कर आता हूँ। हाँ। नाहर जी! समर भैया और पापा जी के साथ किए बर्ताव पर नाहर जी को कोई पछतावा नहीं है, लेकिन सुकून के लिए वो इतने परेशान हो रहे। क्यों और कहाँ है सुकून? एक बार फिर से उसके कमरे में देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। सुकून, सुकून। इसके कपड़े तो बाहर ही रह गए। एक काम करती हूँ, इन्हें बक्से में रखी देती हूँ। सुकून, नाहर जी, मम्मी जी, दादी जी, पापा जी, जल्दी आइए। क्या हुआ रूही? सुकून, सुकून? सुकून बक्से में क्यों है? मुझे नहीं पता। सुकून, इसकी सांसें तो चल रही है ना? नाहर जी, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। रूही तुम हटो। सुकून, सुकून, क्या हुआ सुकून को? सुकून आंखें खोलो प्लीज। सुकून,
सुकून 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 आंखें खोलो। आराम से। सुकून सुकून होश में आओ। सुकून सुकून आंखें खोलो प्लीज। सुकून होश में आओ। सुकून हाँ सुकून आंखें खोलो। सुकून सुकून आराम से आराम से। सुकून क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम उस बक्से में कैसे? क्या हुआ था? सुकून सुकून इसके कपड़े तो बाहर ही रह गए। काम करती हुई इन्हें बक्से में रखी रहती हूँ। क्या हुआ था सुकून? पता नहीं नहार, वो मैं बक्से में अपने कपड़े सेट कर रही थी और अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मुझे पता ही नहीं लगा मैं कब बेहोश हो गई और बक्से में गिर गई। थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना मेरी तो जान ही निकल जाती।